अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस, एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 22 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 21 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वो लेक्चर तमाम मौजूद हैं, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे, ताकि उसको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है पंजाब पुलिस, एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवानी है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे, तो हम उसको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है आपको कि हमने पहला एक पार्ट बनाया था जिसमें हमने जो है वो जर्नल साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो 50 हमने किए थे, और आज की इस वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। इन एमसीक्यूज़ के जो है वो 90% चांस है कि इंशाल्लाह जनरल नॉलेज के जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे, तो आप इनको जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच गैस इज़ कॉमनली यूज्ड इन बलून्स एंड एयर शिप्स। तो ये जो हमारे गुब्बारे होते हैं उनमें और जो एयर शिप्स होते हैं उनमें कौन सा जो है वो गैस कॉमनली यूज़ होता है, तो वो हीलियम गैस जो है बलून हमारे जो गुब्बारे होते हैं उनमें और जो एयर शिप होते हैं उनमें जो है वो हीलियम गैस यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं, क्योंकि ये जो है ये हल्का गैस होता है, मतलब इसका वज़न जो है वो कम होता है। सनलाइट अस गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। तो सनलाइट जो है वो किस जो विटामिन का बेहतरीन सोर्स है, तो वो विटामिन डी का बेहतरीन जो है वो सोर्स है, और विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सनलाइट में जो है वो बैठना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, टूथ डिके इज़ काज्ड बाय। तो टूथ डिके जो है ये एक बीमारी है जो कि शुगर की वजह से जो है वो लगती है। इसका जो राइट आंसर है वो शुगर है। आगे चलते हैं। डेसिबल इज़ द यूनिट विच कैन बी यूज टू मैयर द। तो डेसिमल जो यूनिट है ये किस चीज़ को मैयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर को मैयर करने के लिए जो है वो डेसिमल बल का जो है वो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। तो जो मिनरल है वो ह्यूमन बॉडी में यानी कि इंसानी जिस्म में सबसे जो मोस्ट अबेंडेंट मिनरल है वो कौन सा है, तो वो कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा जो है वो मिनरल मौजूद होता है। आगे चलते हैं। हु डिवेल्प्ड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये बनाई गई थी, तो ये किसने जो है वो बनाई थी, तो अरबर्ट साबन ने जो है ये ओरियल पोलियो वैक्सीन जो है वो बनाई थी, और ये जो है ये पोलियो के बीमारी के लिए जो है वो लगाई जाती थी। आगे चलते हैं। एवरी लिविंग थिंग्स इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ। तो जो एवरी लिविंग थिंग होती है, ज़िंदा चीज़ होती है, वो मोस्टली किससे बनी होती है, तो वो एटम से बनी होती है। एटम इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इन टू डैश क्लासेस। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको कितनी क्लासेस में जो है वो क्लासीफाइड किया गया है, उनकी कितनी क्लासेस हैं, तो उनकी 3 क्लास हैं एलिमेंट्स की। आगे चलते हैं। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़। तो चीपेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो सोलर सोर्स है। ये हमारी सोलर एनर्जी होती है जो कि हमें सोलर प्लेट से जो है वो हासिल होती है, और ये सूरज की रोशनी से हम हासिल करते हैं सोलर एनर्जी। आगे चलते हैं। इसको सोलर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लार्जेस्ट गैलेक्सी इन यूनिवर्स इज़। तो स्पाइरल गैलेक्सी जो है ये सबसे बड़ा गैलेक्सी है हमारी जो है यूनिवर्स में, और जो गैलेक्सी की टाइप होती हैं वो 3 किस्म के गैलेक्सी होते हैं, उनमें जो स्पाइरल है वो सबसे बड़ा गैलेक्सी है। आगे चलते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किसके साथ ट्रैवल करती हैं, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे चलते हैं। सनलाइट इज़ मेड ऑफ हाउ मैनी कलर्स, तो जो हमारी सूरज की रोशनी है ये कितने कलर से जो है वो बनती है, तो इसमें जो है वो 7 कलर मौजूद होते हैं सूरज की रोशनी में, तो 7 कलर इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस, तो जो बर्निंग फॉसल फ्यूल्स होते हैं मतलब जलने वाले फॉसल फ्यूल्स होते हैं वो क्या जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट में जो है बहुत पोल्यूशन पैदा होती है। आगे चलते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स फ्लो डैश लॉ, तो जो प्लैनेट्स हैं हमारे ये आपको पता है ज़मीन के गिर्द गर्दश करते हैं, तो ये किसके लॉ के मुताबिक जो है गर्दश करते हैं, तो ये केपलर लॉ के मुताबिक, केपलर ने लॉ पेश किया था जिसके मुताबिक जो है हमारे प्लैनेट्स जो हैं ये सूरज के गिर्द गर्दश करते हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस अर्थ इज़ द डैश क्लोजेस्ट नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो जो डिस्टेंस के लिहाज से जो हमारा अर्थ है ये कितने नंबर पर जो है वो सूरज के करीब है, तो ये 3rd पर जो है वो सूरज के करीब है। पहले नंबर पर आपको पता है मरकरी है, दूसरे पर जो है वो वीनस है, और तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ आता है जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो सन के करीब है, और इसका जो फासला है वो 150 मिलियन किलोमीटर है सूरज से, जो हमारी ज़मीन है इसका फासला मिलियन किलोमीटर, और इसको जो है वो 1 AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कभी ये भी आ जाता है तो आप इससे परेशान ना हो जाना, ये भी इसका राइट आंसर है, और अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो ये भी इसका राइट आंसर है। ज़्यादातर यही लिखा होता है ऑप्शन में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, तो वो 150 मिलियन किलोमीटर के इक्वल होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे चलते हैं। 3rd मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द सन इज़, तो जो सन का तीसरा सबसे अमेंडेड एलिमेंट है यानी कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इन द बॉडी, तो वॉर्म जो है ये इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा सेल है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है इसी सीरीज़ में। आगे चलते हैं। द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नाउन एज व्हाट, तो जो हमारा बल्ब होता है आपने देखा होगा उसमें जो है एक छोटी सी तार होती है जिससे जो है वो रोशनी हमें देता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो कहलाती है फिलामेंट ऑफ द बल्ब, तो उसको फिलामेंट कहते हैं जिससे जो है वो बल्ब जो रोशनी देता है। आगे चलते हैं। द डिजीज़ विच स्प्रेड इन ईयर, तो वो कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो ईयर में जो है वो फैलती है, वो मीज़ल्स भी है और TB भी है, ये दोनों जो है ये ईयर के साथ जो है वो फैलती हैं, आगे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। बोथ ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, तो ऑक्सीजन जो हमारा है ये किस ईयर में जो है वो डिस्कवर किया गया था, तो ये 1774 को जो है वो डिस्कवर किया गया था। 1774 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का फादर जो है वो किसे कहते हैं, तो वो हेरोडोटस को जो है वो हिस्ट्री का फादर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर में पूछा गया है। आगे चलते हैं। हेपाटाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ, तो जो हेपाटाइटिस है ये किस चीज़ की डिजीज़ है, तो ये लंग्स को हमारे को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, तो ये लंग्स की डिजीज़ है। आगे चलते हैं। विच प्लैनेट इज़ नाउन एज वाटरी प्लैनेट, तो जो अर्थ है इस ये वाहिद प्लैनेट है जिसमें जो है वो वाटर मौजूद है, बाकी जो हमारे 7 प्लैनेट हैं उनमें जो है वो वाटर मौजूद नहीं है। और जो हमारा मार्स प्लैनेट है इस पर जो है वो साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि जो इस पर रहने के जो ज़िंदगी गुजारने के चांस मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो पानी मौजूद नहीं है, इस वजह से जो है वो इंसानी आबादी वहाँ पर जो है अभी तक नहीं गई। आगे चलते हैं। इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जो हमारी इंसुलिन है ये किस लिए जो है वो किसने डिस्कवर की थी, तो ये सर फ्रेडरिक जी बैंडंग ने जो है वो डिस्कवर की थी हमारी इंसुलिन। आगे चलते हैं। द लिक्विड विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़, तो वो मरकरी होता है जो रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड होता है। आगे चलते हैं।
सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, तो जो हमारी आँख की सेंसिटिव लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे रेटिना कहते हैं। और हमारी जो आँख का वो कौन सा ऐसा लेयर है जो कि इसे कलर प्रोवाइड करती है, मतलब ये अब रेड लिखा हुआ है तो ये हमें कैसे नज़र आ रहा है, तो उस जो हिस्से का नाम है ईरस। ईरस जो आई का हमारा हिस्सा है वो आई को जो है वो कलर प्रोवाइड करता है, ये भी पूछा जाता है ईरस, ये भी आप याद कर लें। आगे चलते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल विद वैक्यूम, तो साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकता। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़, तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। आगे चलते हैं। विच विटामिन्स हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो जो हमारा ब्लड आपको देखते हैं, ब्लड को जो है वो जमने में कौन सा जो विटामिन होता है वो हेल्प करता है, तो वो विटामिन के है, जिसकी मदद से जो है वो हमारा अगर ज़ख़म कहीं हो जाए तो आप देखते होंगे वहाँ पर ऊपर जो है वो ब्लड जम जाता है, तो वो विटामिन के की मदद से जो है वो ब्लड जो है वो जम जाता है। आगे चलते हैं। मोफिया इज़ आ डिज़ीज़ रिलेटेड टू, तो ये आई की डिज़ीज़ है, आँखों की डिज़ीज़ है, जिसे मोतिया भी कहते हैं, जो ये आई की डिज़ीज़ है। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता है जे थॉमसन ने जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो राइट आंसर है वो जे थॉमसन है। आगे चलते हैं। द गैस यूज्ड इन आ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़, तो जो हमारे घरों में फ्रीजर वगैरह होते हैं उनमें कौन सा गैस होता है जो पानी को जो है वो कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो अमोनिया गैस है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज़र होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। अमोनिया इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप प्लैनेट्स, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है प्लैनेट्स में, जो हमारे दरख्त होते हैं, तो रात को वो क्या जो है वो स्टॉप कर देता है, तो वो गिव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टॉप कर देता है। तो इसकी वजह से कहते हैं कि रात को जो है वो दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए इंसान को, तो वो इसी वजह से जो है वो कहते हैं। आगे चलते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो बैटरी होती है। बैटरी में आपको पता है वो तेज़ाब वगैरह और दूसरे केमिकल होते हैं, तो उनकी जो मदद से वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बैटरी है, और ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं उनसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में फैलती है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे चलते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो ये सारे ही हैं, ये मैंने आपको पहले भी इस सीरीज़ में एक लेक्चर जो है वो दिया हुआ है, जिसमें मैंने फ़ैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल आपको अलग-अलग बताए थे, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारी इस सीरीज़ में जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आल है, A, D, A एंड K जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर्म ड्यू टू वाटरफॉल, तो जो वाटरफॉल की मदद से जो एनर्जी फॉर्म्ड होती है वो कौन सी होती है वाटरफॉल वाली एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी से जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो कि आपको पता है डैम वगैरह में या वाटरफॉल जहाँ से नीचे गिरती हैं, और वहाँ से जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और एंजल वाटरफॉल जो सबसे बड़ी दुनिया की वाटरफॉल है वो एंजल वाटरफॉल है, ये भी आप याद कर लें, ये जनरल नॉलेज का जो है वो MCQs है। एंजल वाटरफॉल सबसे बड़ी वाटरफॉल है दुनिया की। आगे चलते हैं। विंड्स जनरली बिलो फ्रॉम एरियाज़ ऑफ, तो जो हमारी हवा है वो कहाँ से जो है वो नॉर्मली तौर पर यानी कि आम तौर पर चलती है, तो वो हाई प्रेशर टू डैट ऑफ लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर से हमारी जो हवा है वो चलती है। आगे चलते हैं। वो इन्वेंटेड टेलीफोन, तो टेलीफोन जो है वो AJ बिल ने जो है वो जो इजाद किया था, जिसको ग्राम बिल कहते हैं।
आगे चलते हैं, लैक्टिक एसिड इज़, तो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारा मिल्क में मौजूद होता है। इसका जो राइट आंसर है वो मिल्क है। आगे चलते हैं, ए यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ कॉल्ड, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं 1 AU। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये आप अच्छे तरीके से कर लें। उम्मीद है कि 90% चांस है इन्हीं में से जो आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे। आगे चलते हैं, ए ब्लैक होल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसकी जो है वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? जो हमारे ब्लैक होल होते हैं तो उसमें जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आगे चलते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वैक्यूम इज़ अबाउट, तो जो हमारा वैक्यूम है आपने पहले पढ़ा है कि जो साउंड स्पीड है वो वैक्यूम में जो है वो नहीं ट्रैवल करती, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में जो है वो ट्रैवल करती है। तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है? तो वो 300 मिलियन जो किलोमीटर पर सेकंड होती है। 300 मिलियन पर सेकंड जो है इसकी स्पीड होती है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट। आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वो 1 है। पहले हमने ऑक्सीजन का पढ़ा था उसका 8 है और हाइड्रोजन का जो है वो 1 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 है। आगे चलते हैं, गिवा हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच विटामिन, तो इसमें जो है वो विटामिन C सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। गिवा आपको पता है जो अमरूद को कहते हैं, तो अमरूद में जो है वो विटामिन C सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। आगे चलते हैं, गोइटर इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये थायराइड ग्लैंड में जो है वो बीमारी होती है गोइटर, जिससे जो है वो गले फूल जाते हैं। तो ये गोइटर जो है ये थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी है। आगे चलते हैं, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मरकरी है ये सबसे करीब है सन के, और दूसरे नंबर पर वीनस है, तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ है। आगे चलते हैं, लाफिंग गैस इज़, तो लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रो ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है, नाइट्रो ऑक्साइड। इससे जो क्या होता है वो इंसान की जो है वो कैफियत इस तरह हो जाती है कि वो खुद बखुद ही जो है वो हंसने लग जाता है। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये गैस से जो है वो लाफिंग गैस कहलाता है। तो आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, तो वो कौन सा हमारा जो ऐसा बॉडी का जो है वो हिस्सा है जो वेस्ट हमारे ब्लड में जो होते हैं प्रोडक्ट उनको जो है वो खून से रिमूव करता है? तो वो किडनीज है। जब आपने पहले ही मैंने पढ़ाया था डायलिसिस जो सिस्टम है वो किडनी के रिलेटेड है, जिनकी किडनी फेल हो जाती हैं तो उनका जो है वो डायलिसिस किया जाता है, जिससे उनका जो है वो खून बाहर निकाल कर उन्हें साफ़ करके फिर जो है वो इंसान में डाला जाता है। तो वो किडनीज़ हैं जो हमारे ब्लड में से जो हम वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरियाज़ वगैरह उनको जो है वो ब्लड से निकलता है। तो इसका राइट आंसर किडनीज़ है, यानी कि हमारे गुर्दे। आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द आई गिव कलर टू द आई, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी आई का इरिस पार्ट होता है ये कलर प्रोवाइड करता है हमारी जो आँखों को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये रेड है, तो ये कैसे हमें पता चल रहा है? ये इरिस की मदद से हमें पता चल रहा है कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कौन सा कलर है, ये रेड है और ये ब्लैक है। तो ये सब जो है ये इरिस की मदद से हम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें। और इसके बाद अगर किसी ने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दे और हम उसको जो है वो अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। और इस तरह की हम जो है वो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।